क्लास 12th के सभी स्टूडेंट का मेरा नमस्ते। मेरा नाम सतीश सिंह है और मैं आज आपको वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विभव कैसे ज्ञात किया जाता है इसको सिखाऊंगा। लेकिन इसके पहले आप इस वैद्युत विभव लेसन के जो पहले के वीडियो हैं उनको आप देख लीजिए। उनको आप समझ लेंगे तो इस टॉपिक को फिर आराम से आप समझ पाएंगे। सबसे पहले आप वैद्युत द्विध्रुव को समझ लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिससे कि इस टॉपिक को समझने में आपके लिए आसानी रहे। वैद्युत द्विध्रुव आवेशों का एक ऐसा निकाय होता है जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है। एक हम माइनस क्यू आवेश लेते हैं और एक हम प्लस क्यू आवेश लेते हैं। तो ये दोनों ही जो आवेश हैं बराबर परिमाण में बराबर है और प्रकृति में विपरीत हैं। और अगर ऐसे आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं तो आवेशों का इस प्रकार का जो निकाय होता है, इस निकाय को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से जानते हैं। ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। और इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले लेसन में निकाल के दिखाया जा चुका है और ये जो लेसन है इसमें विभव आप लोग निकाल के देख रहे हैं। तो हम ये भी समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की ये जो निरक्षीय रेखा होती है, ये निरक्षीय रेखा क्या होती है। अगर हम कोई वैद्युत द्विध्रुव बनाएं तो इसे हम लोग कहते हैं अक्ष। ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष होती है और इस अक्ष पर अगर कोई एक लंबवत रेखा खींची जाए जो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, अगर कोई हम लंबवत रेखा खींचते हैं तो इस लंबवत रेखा को ही हम लोग निरक्षीय रेखा के नाम से जानेंगे। ये निरक्षीय रेखा कहलाती है और इसी निरक्षीय रेखा पर इन आवेशों की वजह से जो विभव उत्पन्न होगा उस विभव को हम लोग निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना रहेगा और ये मानते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम ए बी है और इसे एक ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसके माध्यम का परावर्तांक कैपिटल के है। इसकी जो लंबाई होती है वो 2l होती है और इसका मध्य बिंदु ओ लेते हैं। मध्य बिंदु ओ के लेने से जो 2l लंबाई है वो l और l में विभक्त हो जाएगी। यहाँ पर ये याद रखने की बात है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी लंबाई को हमें 2l ही मानना चाहिए, 2 के मल्टीपल में लेनी चाहिए, ताकि जब हम उसका आधा करें तो l और l हो जाए, जिससे कि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना ले पाए। और इस पर एक हम निरक्षीय रेखा बनाते हैं और ये मानते हैं कि मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमको विभव की गणना करके दिखानी है। तो बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए माइनस क्यू आवेश को P से मिला लेते हैं और प्लस क्यू आवेश को भी हम P से मिला लेते हैं। इन आवेशों की वजह से या इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो बिंदु P पर हम विभव ज्ञात करेंगे तो इसमें हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के फार्मूले अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ये बिंदु आवेश है, एक पॉइंट चार्ज है और इससे स्मॉल आर दूरी पर एक हमने यहाँ पर बिंदु P लिया। इस बिंदु P पर हम विभव ज्ञात करना चाहते हैं तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो उससे स्मॉल आर दूरी पर जो विभव निकलता है उसका फार्मूला V=1/4πε0 और अगर कोई परावैध माध्यम है तो K हो जाएगा और अगर निर्वात या वायु में है तो यहाँ पे K नहीं रहेगा। ये आवेश Q लेते हैं और जितनी दूरी पर विभव ज्ञात करते हैं उस दूरी को नीचे यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। अगर यहीं पर आवेश निगेटिव होता, ऋणावेश होता और तब अगर हम स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पर विभव ज्ञात करते तो यही विभव ऋणात्मक होता
निगेटिव होता और तब v इक्वल टू -1/4πε0 के q अपान में जिस दूरी पर विभव ज्ञात करेंगे वो नीचे दूरी यहाँ पे लिख दी जाती है। तो इन्हीं बिंदु आवेशों की वजह से जो विभव निकालने का तरीका यहाँ बताया गया है वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी इस्तेमाल होने हैं। जैसे हम जब प्लस क्यू आवेश लेंगे और प्लस क्यू आवेश से जब बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे तो हमें इस दूरी को लेना होगा। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P कितनी दूरी पर है, ये दूरी हमको यहाँ पे नहीं लेनी, हमें ये दूरी पता होनी चाहिए। Q अपान जब R करेंगे तो ये दूरी लेना है। इसी प्रकार से जब माइनस क्यू आवेश कण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे तो माइनस क्यू से P को जो मिलाने वाली रेखा है हमें इस दूरी को लेना होगा। तो सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा कि हम ये दूरियां ज्ञात करें। तो इन दूरियों को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस की प्रमेय का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज तैयार हो रहा है। ये भी एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो इन समकोण त्रिभुजों की सहायता से हम ये दूरियां पाइथागोरस की प्रमेय को लगा करके ज्ञात कर लेंगे और तब हमें बहुत आसानी से विभव प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। डेरिवेशन में थ्योरी लिखना ज़रूरी होता है। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसके लिए माध्यम का परावर्तांक k है, यानी ये वैद्युत द्विध्रुव के परावर्तांक वाले माध्यम में रखा है, निर्वात या वायु में नहीं है। इसके मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु है O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करना है। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि माइनस क्यू से P और प्लस क्यू से P कितनी दूरी पर है, ये बात पता होनी चाहिए। तो इनको पाइथागोरस की प्रमेय से निकालेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज AOP, ये जो AOP है ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर करेंगे। कर्ण है AP, तो AP का वर्ग, आधार OA है, OA का वर्ग और लंब OP है, इसलिए OP का वर्ग यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद जो जिसकी वैल्यू इसको रखेंगे AP स्क्वायर इक्वल टू OA की जो वैल्यू है वो L है, तो इसलिए L का स्क्वायर, OP स्क्वायर, OP की जो वैल्यू है वो R है, इसलिए R का स्क्वायर होगा। तो AP स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर प्राप्त होता है। तो AP इक्वल टू जब निकालेंगे तो ये जो वर्ग हटेगा तो इधर बन जाएगा वर्गमूल का निशान, यानी अंडर रूट लगेगा L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। इसी प्रकार से जब हम BP की वैल्यू निकालेंगे तब भी हमें यही आंसर प्राप्त होगा जो AP का आंसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि L दूरी इधर भी थी, इसका भी आधार L था, इसका भी आधार L है। इस त्रिभुज का जो लंब था R था, इस त्रिभुज का जो लंब है वो R है, तो वही दूरियां हैं, इसलिए वही आंसर प्राप्त होगा। तो लिखा जा सकता है कि BP इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। अब सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश कण जब बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे, ये दूरी अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर आ चुकी है और ये दूरी भी अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर आ चुकी है। हमें इन्हीं दूरियों को लेना जब Q अपान R करेंगे। तो जब प्लस क्यू आवेश कण बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो बिंदु आवेश का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और ये प्लस क्यू आवेश का जो यहाँ पे विभव रहेगा इसको V1 मानते हैं। तो V1 इक्वल टू 1/4πε0 के Q के प्लेस पर हम Q भी लिखते हैं, यानी बिंदु B का आवेश। तो QB अपान में R को हम BP लिख देते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि BP दूरी को लेना है। तो Q अपान में RBP, यानी BP दूरी लेना है। तो V1 इक्वल टू 1/4πε0 के QB, यानी बिंदु B पर जो आवेश है वो Q है, यहाँ पे Q लिखा, और RBP यानी BP दूरी वो अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर है। तो प्लस क्यू आवेश का विभव हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश का जब बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे तो इस विभव को V2 मानते हैं। 1/4πε0 के QA अपान RAP।
क्यू ए इसलिए लेते हैं क्योंकि माइनस क्यू आवेश बिंदु ए पर रखा है, इसलिए इस आवेश का सिंबल क्यू ए मानते हैं। और आर के साथ में ए पी इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमको ए पी दूरी लेनी है, इसलिए आर ए पी। तो क्यू ए का जो मान है, क्यू ए की जो वैल्यू वो माइनस की क्यू है, तो क्यू ए के प्लेस पर माइनस क्यू रखते हैं। और आर ए पी दूरी अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर है। तो वी टू इक्वल टू इस माइनस क्यू सिंबल को आगे लगा लेते हैं, 1/4 के क्यू अपान में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे प्राप्त हो जाएगा। तो हमने दोनों ही आवेशों के विभव निकाल लिए हैं। अब हमारा उद्देश्य ये है कि बिंदु P का परिणामी विभव क्या होगा। तो चूंकि विभव एक अदिश राशि है, इसलिए जब परिणामी विभव निकालेंगे तो दोनों को ही जोड़ लेंगे, इनको ऐड कर लेते हैं। तो v इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, वी वन की वैल्यू जो निकाली उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, और वी टू की वैल्यू चूँकि निगेटिव थी इसलिए इस प्लस को माइनस कर देगा, इसलिए -1/4 के क्यू अपान में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। दोनों वैल्यू बराबर हैं और बीच में माइनस का निशान, इसलिए दोनों ही कैंसिल हो जाएंगी और आंसर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के किसी भी बिंदु पर जो विभव प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा।